जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए सेकंड सेमेस्टर हिंदी। हिंदी में आपके पेपर का नाम है कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर, है ना। सेकंड सेमेस्टर में आपको हिंदी में कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर पढ़ना होता है। किस किस यूनिवर्सिटी के लिए ये क्लास आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो कल आपका एग्जाम होने वाला है माँ विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय मिर्ज़ापुर में और उससे संबंधित सभी कॉलेज में, यानी 16 मई 2026 को, ठीक है। और आने वाले समय में जिनका एग्जाम है, जैसे राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय का अभी एग्जाम बाकी है, माँ पटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय का, माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर का, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय का, जैसे सेकंड फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर का कई कई विश्वविद्यालय में एग्जाम हो चुके हैं, सेकंड सेमेस्टर का बाकी है। तो जिनका बाकी है वो अपना देख लेंगे, जिनका अभी एग्जाम आने वाला है वो भी बच्चे इस क्लास को अटेंड करेंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, जितने भी कॉलेज हैं, सभी बच्चे इस क्लास को अटेंड करेंगे जिनका कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर है, ठीक है। इस क्लास में क्या है सर, तो इस क्लास में आपको 125 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिलने वाले हैं, ठीक है। चले क्लास को स्टार्ट करते हैं। चले, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट रहेगी कि ये जो क्लास आपके पास पहुंच गया है, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और एक बार चैनल पर भी विजिट करके देख लीजिएगा। बीए सेमेस्टर वाला बहुत ही विधिवत तरीके से आपके सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराता है, तो एक बार चैनल पर भी विजिट कर लीजिएगा। उसके बाद सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कई साल आप लगातार हमारे साथ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चले, यहाँ देखेंगे पहला क्वेश्चन रहेगा और यहाँ आपका पाँचवा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक, ये आपका हो गया दूसरा क्वेश्चन और ये हो गया तीसरा क्वेश्चन, है ना। उसके बाद आपको इसमें रहेगा यहाँ पर नीचे चौथा क्वेश्चन, उसके बाद ऊपर से आएगा, है ना। इस तरीके से क्वेश्चन पेपर बनाया गया है, तो उसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे भी, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका इसमें पूछा गया है, संक्षेपण का तात्पर्य है। संक्षेपण का तात्पर्य होता है संक्षिप्त करना, ठीक है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर पहले का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। सभी बच्चे लाइक भी कर दीजिएगा, क्लास को हाइप कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास क्लास पहुंच सके, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसे कहा जाता है। तो पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? प्रेषिती कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, प्रश्न नंबर 3 आपसे इसमें पूछा गया है कि संक्षेपण में कौन सी शैली अपनाई जाती है। क्या कह रहा है? संक्षेपण। संक्षेपण में कौन सी शैली अपनाई जाती है? तो संक्षेपण में समास शैली अपनाई जाती है। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 पूछा गया है कि मूल अवतरण का केंद्रीय भाव पता चलता है। जो मूल अवतरण है, ठीक है ना, इसका जो केंद्रीय भाव है पता चलता है। किससे पता चलता है सर? तो यह आपके संक्षेपण से पता चलता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें 5 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, पूर्व में दिए गए पत्र का, यानी पूर्व यानी पहले, है ना, पहले में दिए गए पत्र का स्मरण दिलाने के लिए भेजा गया पत्र कहलाता है। तो पूर्व में दिए गए पत्र का स्मरण यानी याद दिलाने के लिए जो भेजा गया पत्र होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे अनुस्मारक पत्र कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। किसी ने आपको पत्र भेजा, है ना, बहुत पहले भेजा था, उसको याद दिलाने के लिए, ठीक है ना, ठीक है, उसे याद दिलाने के लिए जो भेजा गया पत्र होता है उसे क्या कहा जाएगा? अनुस्मारक पत्र, ठीक है। क्लियर हो गया। किसी भी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर रोकूंगा, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है ना, क्योंकि डाउट सेशन रहता है आप लोगों का, बहुत सारा डाउट सेशन है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप हमसे पूछ सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7607574584। एग्जाम के बाद आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर भेज दीजिएगा, जितना जल्दी भेजेंगे उतना जल्दी आंसर की आपको प्रोवाइड कराऊंगा मैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रयोजन से क्या तात्पर्य है? प्रयोजन से तात्पर्य होता है उद्देश्य, है ना। प्रयोजन से क्या तात्पर्य है? उद्देश्य। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, प्रश्न नंबर 7 आपसे पूछा गया है, कंप्यूट का अर्थ है। जैसे कंप्यूटर होता है तो यहाँ केवल कंप्यूट लिखा है, तो कंप्यूट का अर्थ क्या है? गणना करना कंप्यूट का अर्थ होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, प्रश्न नंबर 8 आपसे पूछा गया है कि लैपटॉप का विकास किया गया था, है ना। जो लैपटॉप का विकास है ये किसके द्वारा किया गया था? लैपटॉप का विकास किया था एडम ऑसबर्न ने, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, लिख लीजिए आप लोग, ठीक है ना। लैपटॉप का विकास किया था, किसने किया था लैपटॉप का विकास? एडम ऑसबर्न ने किया था, है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। प्रश्न नंबर 9 आपसे पूछा है कि अर्धचालक स्मृति कहा जाता है। क्या कह रहा है? अर्धचालक स्मृति किसे कहा जाता है? प्राथमिक स्मृति को अर्धचालक स्मृति कहा जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है।
चलिए प्रश्न नंबर 11 आपसे पूछा गया है कि कंप्यूटर का गुण है। कंप्यूटर का क्या गुण होता है? तो कंप्यूटर में पूर्ण शुद्धता होती है, ठीक है ना। क्या होता है कंप्यूटर में? पूर्ण रूप से शुद्धता होती है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए इसमें 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चलें 11 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा कार्यालयी पत्राचार नहीं है ना। क्या कर रहा है? कार्यालयी पत्राचार है। तो देखें इसमें संकल्प, अनुस्मारक और परिपत्र, ये तीनों क्या है? ये तीनों आपके कार्यालयी पत्राचार हैं। लेकिन संपादक के नाम जो पत्र होता है ये आपका कार्यालयी पत्राचार नहीं है। ये ऑप्शन राइट हो क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 12 आपसे पूछा गया है कि किसी पत्र का मसौदा तैयार करना क्या कहलाता है? किसी भी पत्र का मसौदा तैयार करना प्रारूपण कहलाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 13 आपसे पूछा गया है, ऑल इंडिया रेडियो का नामकरण कब अस्तित्व में आया? ऑल इंडिया रेडियो है ना, इसका नामकरण कब अस्तित्व में आया था? 1936 में ऑल इंडिया रेडियो का नामकरण अस्तित्व में आया था। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 14 यहाँ पर है, ठीक है ना। तो प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि व्हाट्सएप की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आप लोग व्हाट्सएप चलाते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप के थ्रू आप लोग हमें अपना क्वेश्चन पेपर भेजेंगे, है ना। तो व्हाट्सएप की स्थापना कब करी गई थी? तो 2009 में व्हाट्सएप की स्थापना की गई थी। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ पर www का फुल फॉर्म पूछा गया है। www आप सभी लोग जानते हैं, कुछ बच्चे जानते होंगे। तो वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म है www का, है ना। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 15 का। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 16 आपसे पूछा गया है, प्रतिवेदन के लिए अंग्रेजी में या फिर प्रतिवेदन के लिए अंग्रेजी शब्द प्रयोग किया जाता है ना। प्रतिवेदन के लिए अंग्रेजी शब्द, या फिर डायरेक्ट आप क्वेश्चन में ये सुनिए, या फिर ये कहा गया है इस क्वेश्चन में कि जो प्रतिवेदन है इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? प्रतिवेदन को इंग्लिश में रिपोर्ट कहा जाता है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 17 है कि प्रारूपण की विशेषताओं में कौन शामिल नहीं है? प्रारूपण की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? तो प्रारूपण में शुद्धता होता है, प्रारूपण में पूर्णता होता है, प्रारूपण में संक्षिप्तता होता है आपका, लेकिन समृद्धता नहीं होती है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 17 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अटार्नी जनरल के लिए हिंदी शब्द है, ठीक है ना। अटार्नी जनरल के लिए हिंदी शब्द है महान्यायवादी। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछ चुका है। तो सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 18 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 19 हिसाब से पूछा गया है कि कौन सा कार्यालयी पत्र नहीं है? क्या कर रहा है? कार्यालयी पत्र इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखें अनुस्मारक पत्र क्या है? कार्यालयी पत्र होता है। अधिसूचना क्या है? यह भी सरकार्यालयी पत्र होता है। इसमें कार्यात्मक ज्ञापन ये भी क्या है? ये भी कार्यालयी पत्र है ना। विज्ञापन ये आपका कार्यालयी पत्र नहीं है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इसमें पूछा गया है प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा का निर्माण किस वर्ष हुआ था? ये क्वेश्चन यही बन गया कि प्रथम बोलती फिल्म कौन सी है? आलम आरा है। तो किस वर्ष इसका निर्माण हुआ था? किस वर्ष बना था? 1931 में बना था। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर पूछा गया है फेसबुक सेवा कब से प्रारंभ हुई? फेसबुक भी आप लोग चलाते हैं। फेसबुक की स्थापना मार्क जुकरबर्ग ने की थी, ठीक है। कब की थी? तो याद रखिएगा 2004 में की थी। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 21 का। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 22 आपसे पूछा गया है कि संक्षेपण अवतरण का मूल होना चाहिए। जो संक्षेपण अवतरण होता है, ठीक है ना, इसका जो मूल है वो होना चाहिए 1/3 होना चाहिए इसका मूल संक्षेपण अवतरण का। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए हो गया ना। 23 नंबर क्वेश्चन देखें। पूछा गया है कि टिप्पण की विशेषताओं में कौन शामिल नहीं है? टिप्पण की विशेषताएं में कौन कौन से शामिल नहीं होते हैं? टिप्पण में क्रमबद्धता होता है, अस्पष्टता होता है और तथस्थता होता है। ये तीनों क्या हैं? ये तीनों टिप्पण की विशेषताएं हैं, है ना। स्निग्धता नहीं होता है। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 24 आपसे पूछा गया है वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन कब हुआ? वैज्ञानिक तथा तकनीकी, है ना। एक सेकेंड, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली इस आयोग का गठन कब हुआ था?
तो 1961 में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन हुआ। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 24 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 25 आपसे पूछा गया है, गजट शब्द का हिंदी अनुवाद क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी, ठीक है ना। गजट शब्द का हिंदी अनुवाद क्या होगा? राजपत्र होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। या फिर गैजेट बोलते हैं कितने बच्चे इसे, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। क्लियर हुआ? आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, कभी कभी ये क्वेश्चन उल्टा पूछता है ना। राजपत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, उल्टा सीधा दोनों पूछता है। चलिए प्रश्न नंबर 26 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की इनपुट इकाई नहीं है? क्या कह रहा है? कंप्यूटर की इनपुट इकाई, ठीक है ना। इनपुट यानी जिसमें हम डाटा डालते हैं उसे इनपुट कहते हैं, और जिससे डाटा बाहर आता है उसे आउटपुट कहते हैं। तो कंप्यूटर की इनपुट इकाई कौन सी है? ठीक है ना, कंप्यूटर की इनपुट इकाई है ना। स्कैनर, कीबोर्ड और माउस, ये तीनों क्या हैं? ये कंप्यूटर के आउटपुट हैं। क्या है? आउटपुट, ठीक है, आउटपुट है। और जो प्रिंटर है ये क्या है? प्रिंटर आपका कंप्यूटर का इनपुट है, ठीक है। तो डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 26 का। क्लियर हो गया? आगे बढ़िए। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, इसमें आपसे पूछा गया है, जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होने वाली हिंदी की प्रयोजन मूलक हिंदी कहा जाता है। उपयुक्त कथन किसका है? ये स्टेटमेंट किसने दिया था? तो मोटूरी सत्यानारायण ने दिया था, ठीक है ना। मोटूरी सत्यानारायण ने कहा था जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होने वाली हिंदी को प्रयोजन मूलक हिंदी कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, जो अधिक व्यय करता हो उसके लिए शब्द है। जो अधिक व्यय करता है, ठीक है, उसके लिए शब्द है अपव्ययी, ठीक है। जो अधिक व्यय करता है अपव्ययी। बी ऑप्शन आपका राइट है। हो गया 28। अब 29 नंबर। चले 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चले क्वेश्चन नंबर 29 आपसे पूछा गया है, टिप्पण के लिए अंग्रेजी शब्द प्रयुक्त होता है। देखिए यहाँ उल्टा पूछा है ना, उल्टा पूछ लिया। टिप्पण के लिए अंग्रेजी शब्द क्या होगा? तो होता है नोटिंग, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 29 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्रश्न नंबर 30 आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी संख्या बाइनरी संख्या का आधार है? ठीक है ना। बाइनरी संख्या का आधार कौन है? तो 2, ठीक है ना। क्लियर हुआ? चलिए बाइनरी संख्या का आधार क्या होता है? 2। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 30 का। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 31 आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को, है ना। सीपीयू को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 31 का। सीपीयू का फुल फॉर्म पूछेगा तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है, राजभाषा आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? क्या कह रहा है? राजभाषा आयोग का गठन, है ना। राजभाषा आयोग का गठन का जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 344 में किया गया है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 32 का। चलिए अगला क्वेश्चन 33 नंबर प्रश्न है, किस विद्वान ने कार्यालयी हिंदी को दफ्तरी भाषा कहा है? ठीक है ना। कार्यालयी हिंदी को दफ्तरी भाषा किसने कहा था? तो हरदेव बाहरी ने कहा था। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अकॉर्डिंगली शब्द का हिंदी अनुवाद है। इसका हिंदी अनुवाद होगा तदनुसार। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 35 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर पूछा गया है, प्रारूपण शब्द को अंग्रेजी भाषा में कहा जाता है। प्रारूपण शब्द को अंग्रेजी भाषा में ड्राफ्टिंग कहा जाता है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 35 का। या फिर पूछेगा ड्राफ्टिंग को हिंदी भाषा में क्या कहा जाता है? प्रारूपण कहा जाता है, ठीक है। उल्टा सीधा दोनों पूछता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, याहू मेल सेवा किस वर्ष प्रारंभ की गई? याहू क्या है? एक सर्च इंजन है। जैसे गूगल एक सर्च इंजन है उसी तरीके से याहू भी एक सर्च इंजन है, ठीक है। तो याहू मेल सेवा किस वर्ष प्रारंभ की गई ये पूछ रहा है। तो यह प्रारंभ की गई थी 1997 में। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 36 का, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर गूगल की सेवा कब से प्रारंभ की गई ये आपका होमवर्क रहेगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 37 आपसे पूछा गया है कि सोशल मीडिया के क्षेत्र में इंस्टाग्राम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इंस्टाग्राम भी आप लोग चलाते हैं, तो इंस्टाग्राम की शुरुआत कब हुई थी? 2010 में हुई थी। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 37 का, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन देखेंगे 38 नंबर पूछा गया है, गूगल सर्च इंजन की शुरुआत किस देश से हुई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पूछा है ना, गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, अमेरिका से हुई थी। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो क्वेश्चन नंबर 38 का। क्वेश्चन नंबर 39 39 नंबर क्वेश्चन पूछा है, संधि कितने प्रकार की होती है। संधि कितने प्रकार की होती है, संधि 3 प्रकार की होती है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। क्या कह रहा है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य आपके 8 प्रकार के होते हैं, सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 है कि मैं नहीं आ पाऊँगा वाक्य अर्थ की दृष्टि से है, क्या है, तो यह एक निषेधार्थक शब्द है। ठीक है ना, मैं नहीं आ पाऊँगा, यह क्या है, निषेधार्थक शब्द है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपसे 42 42 नंबर पूछा है, निम्नलिखित में से किसे इंटरनेट का जनक कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इंटरनेट का जनक कहा जाता है जेसी लिकलाइडर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 43। इसमें आपसे पूछा गया है, टिप्पणी कार्य खत्म होने के पश्चात उसके आधार पर प्रश्नोत्तर का जो प्रारूप तैयार किया जाता है वह आलेखन है। उपयुक्त परिभाषा किसकी है, यह परिभाषा विनोद गोदरे की है। ठीक है, इसमें बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 44 आपसे पूछा गया है, तिरंगा में कौन सा समास है। तिरंगा है ना, तिरंगा में आपका द्विगु समास है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर पूछा गया है, जिजीविषा का अर्थ है। जिजीविषा का अर्थ होता है जीने की इच्छा, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 46 पूछा गया है, रसना शब्द किसका पर्यायवाची है ना। रसना शब्द सबने खाया है बचपन में, है ना, तो यहाँ पर रसना शब्द पूछा है किसका पर्यायवाची है, तो यह जीभ का पर्यायवाची है ना। देखिए कितना सटीक दिया हुआ है, 46 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है ना, रसना। चलिए हाथ पे रख करके चाटते थे। अगला क्वेश्चन क्या है 47 नंबर, देखें इसमें पूछा गया है कि भानुफल का अर्थ है। भानुफल का अर्थ होता है केला, है ना, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 48। यहाँ पर पूछा गया है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, क्या कर रहा है, हिंदी भाषा है ना, किस लिपि में लिखी जाती है। तो याद रखिएगा जो हिंदी भाषा है यह आपका देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, देवनागरी लिपि, डी ऑप्शन आपका राइट है 48 का। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 49 है कि व्यष्टि का विलोम है। क्या कह रहा है, व्यष्टि, इसका विलोम क्या है, समष्टि। ठीक है ना, व्यष्टि का विलोम समष्टि, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 अब पूछा गया है आपसे, दो ध्वनियों के मेल को कहते हैं। ठीक है ना, जब दो ध्वनि मिल जाती हैं तो उस ध्वनि को संधि कहा जाता है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 51 आपसे पूछा गया है कि कमाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है। कमाई में आई क्या है, प्रत्यय है आपका, ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 51 का, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 52 आपसे पूछा गया है, घट शब्द का प्रयोग किसके लिए नहीं होता है। घट घड़ा के लिए होता है, हृदय के लिए भी होता है और शरीर के लिए भी प्रयोग होता है, मदिरा के लिए नहीं प्रयोग होता है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन 53 नंबर पूछा गया है कि अल्पज्ञ, ठीक है ना, अल्पज्ञ विलोम शब्द है। अल्पज्ञ किसका विलोम शब्द है, सर्वज्ञ का विलोम शब्द है अल्पज्ञ, डी ऑप्शन आपका राइट है। 54 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा। चले प्रश्न नंबर 54 आपसे पूछा गया है कि कुल शब्द का प्रयोग किस अर्थ में होता है। कुल शब्द का प्रयोग वंश के लिए होता है, सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना, जैसे कुल, वंश, जाति इस तरीके से गिना जाता है ना, तो कुल क्या है, वंश से वंश, कुल शब्द का प्रयोग किस अर्थ में होता है, वंश के अर्थ में होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पार्थ किसका पर्यायवाची है। ठीक है ना, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं, हे पार्थ, तो पार्थ अर्जुन, है ना, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 55 का। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 52 क्या है, देखें घट शब्द का प्रयोग, अच्छा यहाँ पे हो गया सॉरी। क्वेश्चन नंबर 56 है कि उद्घाटन शब्द का कौन सा उपसर्ग है। उद्घाटन में कौन सा उपसर्ग है, उद्घाटन में उत उपसर्ग है, बी ऑप्शन आपका राइट है। देखें आप लोग किताब पढ़े हैं और समय का अभाव है, इस वजह से यहाँ पर थोड़ा डीपली क्लास में नहीं ले रहा हूँ,
नहीं तो मेरा जो क्लास होता है बहुत ही डीपली होता है। अगला क्वेश्चन है, पंच तत्व में कौन सा समास है? पंच तत्वों में द्विगु समास है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, प्रश्न नंबर, ठीक है, ये रहा आपका 57 और ये रहा आपका 58, ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन है, देखिए पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? पहली बोलती फिल्म आलम आरा, है ना। मैंने क्वेश्चन ऊपर आपको पढ़ाया था, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 58 का। अगला क्वेश्चन 59 नंबर पूछा गया है कि राजेंद्र यादव ने किस पत्रिका का संपादन किया? जो राजेंद्र यादव थे, ठीक है, इन्होंने हंस पत्रिका का संपादन किया था। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 60 पूछा गया है कि भारत में रेडियो का पहला प्रसारण कब प्रारंभ हुआ? भारत में रेडियो का पहला प्रसारण प्रारंभ हुआ था 23 जुलाई 1927 को। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 60 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 61 आपसे पूछा गया है। देखिए 1957 में भारत सरकार ने रेडियो प्रसारण का क्या नाम रखा था? तो उन्होंने इसका नाम रखा था आकाशवाणी, ठीक है ना। 1957 में भारत सरकार ने रेडियो प्रसारण का नाम रखा था आकाशवाणी। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन 62 नंबर यहाँ पर पूछा गया है, ब्लॉग क्या है ना। ब्लॉग क्या है? तो सूचनात्मक वेबसाइट होता है आपका। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया है आपसे, फेसबुक का आविष्कार किसने किया? मार्क जुकरबर्ग ने किया, ठीक है ना। और कौन थे इनके साथ? एडवर्ड सेवेरिन। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 63 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे 64 नंबर, पूछा गया आपसे कि वह पुस्तकालय जिसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अध्ययन सामग्री रहती है, तो वह आपका ई पुस्तकालय होगा, या ई से इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है ना। जब भी ई कचरा हो गया, ई कॉमर्स हो गया, ई पुस्तकालय हो गया, जब ई शब्द लग जाता है तो उसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकालय है वह पुस्तकालय जिसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अध्ययन सामग्री रहती है, तो ई पुस्तकालय, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 आपका इसमें पूछा गया है, शोध का उद्देश्य क्या है? शोध का उद्देश्य क्या होता है? तो नवीन तथ्यों की खोज करना, नई नई तथ्यों का खोज करना शोध का मतलब होता है। 65 का ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 आपसे पूछा गया है कि शोध प्रक्रिया का प्रथम चरण है। शोध प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है विषय का चयन, ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 70 नंबर पूछा गया है कि सर्वप्रथम यानी सबसे पहले यांत्रिक कैलकुलेटर का निर्माण किसने किया? सबसे पहले यांत्रिक कैलकुलेटर का निर्माण किया था ब्लेज पास्कल ने, ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 71, ठीक है, 70 71, यहाँ पर पूछा गया है एजेंट। एजेंट शब्द का हिंदी पर्याय है। एजेंट का हिंदी पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो यहाँ पर होगा अभिकर्ता। एजेंट को क्या कहा जाता है हिंदी में? अभिकर्ता कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा कार्यालय पत्र संबंध कार्यालयों को एक साथ भेजा जाता है? तो एक साथ भेजा जाता है परिपत्र। ये ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 73 देख लेंगे। चले यहाँ पे पूछा गया है, पृष्ठांकन को अंग्रेजी में कहते हैं। पृष्ठांकन को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? इंडोर्समेंट कहा जाता है। या फिर डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछेगा कि इंडोर्समेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? पृष्ठांकन कहते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है 73 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 74 आपसे पूछा गया है कि अवतरण को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कह रहा है? अवतरण को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया संक्षेपण कहलाती है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन और ये लास्ट रहेगा, इसके बाद अभी और आपके 50 क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए इसमें पूछा गया है, स्वयं पोर्टल भारत सरकार के किस मंत्रालय के सहयोग से निर्मित किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। स्वयं पोर्टल को लेकर के कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो आपके पास समय होगा तो जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये आपका मानव संसाधन विकास मंत्रालय है ना। स्वयं पोर्टल भारत सरकार के किस मंत्रालय के सहयोग से निर्मित किया गया, बनाया गया है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा स्वयं पोर्टल बनाया गया है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 75 का। अब चले जो आपका 50 क्वेश्चन और है, इसमें हम लोग उसे कवर करेंगे।
चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वाले क्वेश्चन पेपर में आपके 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जाम के लिए, ठीक है ना, आपके जितने भी विश्वविद्यालय हैं सभी के लिए। इसमें पहला क्वेश्चन है कि कार्यालय हिंदी का उद्देश्य है। कार्यालय हिंदी का उद्देश्य होता है हिंदी के प्रचलन को बढ़ाना, हिंदी का प्रचार प्रसार करना, शासन एवं प्रजा के मध्य प्रत्यक्ष संवाद करना, ये सभी। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर दूसरा इसमें पूछा गया है कि कार्यालय हिंदी के प्रयोग क्षेत्र को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। तो कार्यालय हिंदी का जो प्रयोग क्षेत्र है, ठीक है ना, इसको कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। तो इसको 8 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर तीसरा इसमें आपसे पूछा गया है कि हिंदी में प्रारूपण को किस नाम से जाना जाता है। हिंदी में क्या करा, हिंदी में प्रारूपण को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे आलेखन, प्रारूप और मसौदा, इन तीनों के नाम से जाना जाता है प्रारूपण को हिंदी में। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर तीसरे का। चलिए प्रश्न नंबर 4 पूछा गया है कार्यालय हिंदी का स्वरूप नहीं है। कौन सा नहीं है। तो अभी ऊपर मैंने आपको पढ़ाया था संदिग्धता, ठीक है ना, संप्रेषणीयता, औपचारिकता, अभिथार्थ, स्वीकार्यता, ये तीनों क्या है, कार्यालय हिंदी के स्वरूप हैं। लेकिन संदिग्धता आपका नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 पूछा गया है कार्यालय हिंदी का क्षेत्र है। कार्यालय हिंदी का जो क्षेत्र है प्रतिवेदन है, कार्यवृत्ति लेखन है और कार्यालय अनुवाद, ये तीनों क्या हैं, कार्यालय हिंदी के क्षेत्र हैं, है ना। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 6 आपसे पूछा गया है कि सरकारी कामकाज की वह भाषा जिसे संविधान ने सरकारी कामकाज के लिए स्वीकृत यानी स्वीकार किया है उसे कहते हैं, उसे राजभाषा कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 आपसे पूछा गया है, एक सेकेंड। चलिए प्रश्न नंबर 7 है कि कार्यालय हिंदी में शब्दों के अर्थ को स्वीकार किया जाता है। कार्यालय हिंदी में शब्दों के अर्थ को स्वीकार किया जाता है। किस रूप में स्वीकार किया जाता है। तो अभिधार्थ के रूप में स्वीकार किया जाता है। अभिधार्थ को स्वीकार किया जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 8 जो है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो संविधान के अनुच्छेद 343 एक के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 9 आपसे पूछा गया है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को हर साल। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था, 1955 में। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया है 1955 में गठित राजभाषा आयोग के गठन के पीछे उद्देश्य था। पहला क्वेश्चन, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ, 1955 में, ठीक है। तो 1955 में जब ये गठन हुआ तो इसके गठन के पीछे का उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था संघ के सरकारी कामकाज के लिए हिंदी भाषा का क्रमशः अधिक से अधिक प्रयोग हो। बिल्कुल करेक्ट है। संघ की सभी या कुछ सरकारी कामों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग की मनाही यानी मना कर दिया जाए, अंग्रेजी भाषा को हिंदी का यूज किया जाए। तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला है कि संघ के किसी या किन्हीं खास कार्यों के लिए प्रयोग में आने वाले अंकों का रूप तय करना, यह भी आपका करेक्ट है। तो डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 11 का, है ना। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था, 1955 में, ठीक है ना। 10वें का यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट है और 11वें का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया है कि कार्यालय हिंदी से आशय है। कार्यालय हिंदी से आशय क्या है। तो राजभाषा है कार्यालय हिंदी, प्रशासन की भाषा है कार्यालय हिंदी और सरकारी कामकाज की भाषा है कार्यालय हिंदी। उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न नंबर 13 आपका पूछा गया कि राजभाषा अधिनियम कब निर्मित हुआ। राजभाषा अधिनियम निर्मित हुआ 1976 में। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का। अगला क्वेश्चन भी इसी से संबंधित है, ध्यान दीजिएगा। राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार ख श्रेणी के राज्यों से केंद्र सरकार पत्र व्यवहार को किस भाषा में कर सकती है। तो यह आपका हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में कर सकती है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 15 पूछा गया है राजभाषा आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया। राजभाषा आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया था, राष्ट्रपति के द्वारा
बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 16, इसमें आपसे पूछा गया है कार्यालय हिंदी का प्रयोग किया जाता है। कार्यालय हिंदी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? सरकारी काम कार्यालयों में, अर्ध सरकारी कार्यालयों में और निजी कार्यालय, इन तीनों में, ठीक है ना, कार्यालय हिंदी का प्रयोग होता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा सभी। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 17, इसमें आपसे पूछा गया है कि केंद्र सरकार के किसी भी कार्यालय में उपयोग किए जाने वाले रजिस्टरों के प्रपत्र और शीर्षक किस भाषा में होंगे? तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होंगे। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 18, इसमें आपसे पूछा गया है संविधान के किस भाग में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी होगी? ठीक है ना, तो संविधान के, ठीक है, संविधान के भाग 17 में कहा गया है कि राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर पूछा गया है कार्यालय हिंदी की विशेषता है। कार्यालय हिंदी की विशेषता क्या है? तो निर्वैयक्तिकता है, तथ्यों में संपूर्णता एवं स्पष्टता है और असंदिग्धता है। डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 20 पूछा गया है कि सबसे अधिक वैज्ञानिक लिपि मानी जाती है। सबसे अधिक क्या है? वैज्ञानिक लिपि मानी जाती है। देवनागरी लिपि सबसे अधिक वैज्ञानिक मानी जाती है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 21 पूछा गया है अनुच्छेद 120 संबंधित है। किससे संबंधित है अनुच्छेद 120? तो संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि जिन शब्दों की सीमा बांध दी जाती है वे पारिभाषिक शब्द हो जाते हैं, जिसकी सीमा नहीं बांधी जाती है वे साधारण शब्द होते हैं। कथन है किसका? डॉक्टर रघुवीर का। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 23 आपसे पूछा गया है पारिभाषिक शब्द है। पारिभाषिक शब्द क्या है? तो ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट शब्द जो होता है पारिभाषिक शब्द होता है। ऐसे शब्दों को अर्थ सीमा सुनिश्चित करना एवं परिभाषित होती है। ठीक है ना, ऐसे शब्दों की अर्थ सीमा सुनिश्चित करना एवं परिभाषित होती है। क्षेत्र विशेष में इन शब्दों का विशिष्ट अर्थ होता है। ठीक है ना, पारिभाषिक शब्द का। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 24, इसमें आपसे पूछा गया है जो शब्द सामान्यतः, ठीक है ना, जो शब्द समान एवं पारिभाषिक दोनों रूप में प्रयुक्त होते हैं वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? अर्ध पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, देखें अनेक्स्योर का हिंदी रूपांतर है। ठीक है ना, अनेक्स्योर को हिंदी में क्या कहते हैं? अनुलग्नक कहते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 26 है कि शब्दकोश वेबसाइट है। शब्दकोश वेबसाइट कौन है? तो भारतीय भाषाओं के शब्दकोश से संबंधित है, अनुवाद की भूमिका से संबंधित है और दुनिया भर की अलग अलग भाषाओं के शब्दों के अर्थ से संबंधित है। डी ऑप्शन राइट है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर प्रश्न है कि किस वेबसाइट पर हिंदी साहित्य एवं अन्य सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं का साहित्य समाचार पत्र ईमेल आदि महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? तो www.sema, ठीक है ना, सेमीमा, ठीक है ना, www.semima.com पर मिलती है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है कि सॉफ्टवेयर है, तो MS वर्ड सॉफ्टवेयर है, MS एक्सेल सॉफ्टवेयर है, पावर पॉइंट भी सॉफ्टवेयर है आपका। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्रश्न नंबर 29 आपसे पूछा गया है लीला है। लीला क्या है? तो हिंदी सीखने के लिए मल्टीमीडिया आधारित स्व शिक्षण एप्लीकेशन है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन WW का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो वर्ल्ड वाइड वेब है ना। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 31, इसमें पूछा है लीला सॉफ्टवेयर की विशेषता है, क्या है? तो ट्रेसर मॉड्यूल है, भाषण सुविधा है और वीडियो इंटरफेस है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 32 नंबर पूछा गया है कि प्रशासनिक शब्द है। प्रशासनिक शब्द कौन सा है? अध्यादेश, आदेश, निर्देश, ये सभी क्या है? प्रशासनिक शब्द हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 33 नंबर पूछा गया है, देखिए पूछा गया है सार्वजनिक वेब पोर्टल है, कौन है? तो आई गूगल, याहू और AOL, ठीक है, AOL, ठीक है, याहू गूगल, ये सभी क्या है? सार्वजनिक वेब पोर्टल हैं, उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन 34 नंबर प्रश्न पूछा है कि सोशल मीडिया से आशा है। फेसबुक क्या है? सोशल मीडिया है। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये तीनों क्या हैं? सोशल मीडिया ऐप हैं। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 33 नंबर आपसे पूछा गया है कि कंप्यूटर का प्रयोग होता है
कंप्यूटर का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में होता है, मनोरंजन के क्षेत्र में और व्यावसायिक क्षेत्रों में भी होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रथम कंप्यूटर का नाम है। प्रथम कंप्यूटर का नाम है एनिएक, ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 37 नंबर आपसे पूछा गया है कि सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन था? तो एटनासॉफ वेरिक कंप्यूटर, ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 38, इसमें आपसे पूछा गया है कि एनिएक कंप्यूटर की कल्पना एवं डिजाइन किसके द्वारा की गई? तो यह की गई थी जॉन मॉचली और जे प्रेस्पर एकर्ट के द्वारा, दोनों। तो सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 38 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 39 नंबर, इसमें पूछा गया है कि जर्मन Z3 कंप्यूटर के विषय में सही है। क्या सही है? तो कोनरैड ज्यूस द्वारा डिजाइन किया गया है, ये भी आपका करेक्ट है। डिजिटल कंप्यूटर था जर्मन Z3, बिल्कुल करेक्ट है। इलेक्ट्रोमैकेनिक कंप्यूटर है जर्मन Z3 कंप्यूटर, है ना, तो डी ऑप्शन आपका राइट है सभी। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर की स्पर्श हिंदी टाइपिंग कंप्यूटर किसके द्वारा विकसित किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्या कर रहा है, सॉरी, टाइपिंग ट्यूटर है, ठीक है ना, कंप्यूटर नहीं है। स्पर्श हिंदी टाइपिंग ट्यूटर किसके द्वारा विकसित की गई है? बालेंदु शर्मादाधीज के द्वारा, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 41 है कि हिंदी की प्रथम वेबसाइट कौन सी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। हिंदी की प्रथम वेबसाइट है वेब दुनिया की .com, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 42 आपसे पूछा गया है कि रिमाइंडर के लिए सही पारिभाषिक शब्द है। रिमाइंडर के लिए सही पारिभाषिक शब्द है अनुस्मारक, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 43 पूछा गया है पोर्टल है। पोर्टल क्या है? तो वेबसाइट का समूह होता है, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है भारत का प्रथम सुपर स्वदेशी कंप्यूटर है कौन? तो परम 8000 भारत का प्रथम सुपर स्वदेशी कंप्यूटर है, बी ऑप्शन राइट है 44 का। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 45 पूछा गया है कि परम 8000 किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? परम 8000 पाँचवें पीढ़ी का कंप्यूटर है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 46 नंबर पूछा गया है इंटरनेट के प्रमुख घटक हैं। इंटरनेट के प्रमुख घटक होते हैं वेब ब्राउज़र, सर्वर और हाइपरलिंक, तीनों, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 47 नंबर पूछा गया है भारत का तेज सुपर कंप्यूटर है। भारत का सुपर तेज कंप्यूटर कौन सा है? एरावत, है ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 47। अच्छा, यहाँ पर देखें एरावत, परम सिद्धि और प्रत्यूष, ये तीनों क्या है? भारत का तेज सुपर कंप्यूटर हैं, तो डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 47 का, ठीक है, सॉरी फॉर दिस ए, ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया है कि परम विक्रम 1000 है, ये क्या है? तो एक उच्च निष्पादन कंप्यूटिंग क्लस्टर है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन 49 नंबर है कि शिक्षा में सोशल मीडिया का महत्व है। शिक्षा में सोशल मीडिया का महत्व क्या है? तो व्याख्यानों का सीधा प्रसारण होता है, शिक्षा में सरलता है, शिक्षण, ब्लॉग और लेखन, ये सभी, ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है, आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। ये लास्ट क्वेश्चन है कि ईमेल की विशेषताएं हैं। जो ईमेल आता है आपके मोबाइल पर, इसकी विशेषता होती है कि ईमेल सूचना या संदेश संप्रेषण का सबसे मितव्ययी साधन है। इसमें समय और धन की कम लागत लगती है। इसके द्वारा भेजी गई सूचनाओं संदेशों को संरक्षित यानी सुरक्षित रखा जा सकता है, डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। बाकी क्लास कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।